तो ये हमारी सियासत का तो ये चलन रहा है ना जी, कि एक वक्त में लाडला बनाते हैं, सर पे चढ़ाते हैं, फिर उन जो है ना पटक देते हैं, किसी को फांसी देते हैं, किसी को अकामा पे निकालते हैं, किसी को तोशे खाने पे निकालते हैं। तो असल खेल तो जूं का तूं चलता रहता है। और जो भी करप्शन होती है कुछ ना कुछ। ज़ाहिर है मतलब इस फील्ड में जिसको जानो अजीज़, जिसको दिलो जान अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों, ठीक है ना। तो जो हमारी सियासत, जिस तरह की सियासत है, तो उसमें तो कुछ तो हो ही जाता है। और यानी अगर किसी को फंसाना ही हो तो आप मतलब बिल्कुल मिस्टर क्लीन को भी फंसा सकते हैं, प्रोसीजर्स ही ऐसे होते हैं। तो ये तो समझ में आती है कि जब कोई इस तरह फंसता है तो कोई फ़िरौन किसी कारून से नाराज़ हो जाता है। असल बात ये होती है कि फ़िरौन कारून से नाराज़ होते हैं और फिर कारून पर चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़ुद फ़िरौन को भी ज़ेर बहस लाया जाए, उसकी भी करप्शन का जिक्र किया जाए। तो ये हमारे यहाँ रवाज नहीं है और हम इसी पे खुश हो लेते हैं कि भाई चलें, एक और हमें ढोल पीटने के लिए एक मिल गया बंदा। तो इस हवाले से जो ये फ़ैसला आया है, ये लगता तो ये है कि वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे आम तौर पे अब प्रोजेक्ट इमरान खान कह के तो सिर्फ इमरान खान की ज़ात को ज़ेर बहस लाया जाता है, हालांकि प्रोजेक्ट इससे बड़ा था। तो क्या उस प्रोजेक्ट की बसात लपेट दी गई है या सिर्फ उसका खिलाड़ी तब्दील किया गया है? यानी खालिद साहब, अगर इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखने की कोशिश करें तो हमें पिछले 75 साल की जो हिस्ट्री आपने बयान की है उसके मुताबिक तो ये ऐसा ही चलता रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है ना वो चीज़ें हमें थोड़ी सी तब्दील होती नज़र आई थी। अब याद अगर हो आपको कि ये 2001 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे जो एक सियासी दुश्मन जो थे उन्होंने मिल बैठ के ये तहैया किया था कि ये हमारे साथ बार बार जो हो रहा है, तो उन्होंने एक मिसाक जमहूरियत किया और उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। उसमें दोनों तरफ से चल रहा था कि जब जरदारी साहब की हुकूमत पहले बनी थी तो नवाज़ शरीफ साहब गिलानी साहब के लिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया था दिल्लिया के लिए और इस तरह की चीज़ें जो है ना वहाँ पे भी चली थी। फिर जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त आने तक जो कुछ भी हुआ था ऐसा लगा कि जरदारी साहब की भी एक स्पीच बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम 3 साल के लिए आते हो और हमने यहाँ रहना है। तो उसके बाद मामलात गड़बड़ हो गए, फिर इनकी आपस में थोड़ी सी मज़ीद जो है ना वो बेहतर हो गई सियासी क़ुव्वतों की। यानी मैनेजर ने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैंने जो है ना टेबल मैन को अब फायर करना है, बस मुनासिब बंदे का इंतज़ार करना। मुनासिब। अब खान साहब की देखें एक बड़ी जो है ना वो एक एडवांटेज इन्हें ये था कि ये लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते थे और इन्होंने मोबिलाइज़ करके दिखाया है। मतलब वो एक अलग चीज़ है कि इन्हें जो प्लेइंग फील्ड मिली थी वो इनके बहुत मुवाफ़िक थी। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना मोबिलाइज़ इन्होंने किया है शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा हम कोई और मिसाल नहीं दे सकते कि जिसने पूरी कौम के अंदर हर तबका फ़िक्र को मुतासर किया है और लोग इनके साथ जुड़े थे उसमें। लेकिन खान साहब से एक हुआ ये कि वो उनकी जो ग्रेजुअल जो उनकी पेशरफ्त थी उसको उन्हें शायद ये बावर करवाया गया कि इसको पर लग जाएंगे और एक्सेलरेट होके वो फौरी तौर पे जो है ना इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे। तो खान साहब उस तरफ चले गए, जो एजिटेशन की सियासत इन्हें नहीं करनी चाहिए थी उस तरफ चले गए और फिर चलते चलते ये बहुत दूर निकल गए। मतलब इन्होंने जितनी भी सियासी क़ुव्वतें थी पाकिस्तान के अंदर, जब आपने सियासत करनी है तो फिर ज़ाहिर सियासी मैदान के अंदर रहना है और फिर आपकी सियासी क़ुव्वतों के साथ आपको कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर आपको मामलात करने पड़ते हैं। लेकिन खान साहब बहुत आगे चले गए। मुझे लगता है कि खान साहब को इस ट्रैक पे ले जाया गया उसमें तो उसकी एक ख़ास रीज़न है जी। अब मैं वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान, ठीक है, उसको ज़हन में रखें तो वो सिर्फ इमरान खान प्रोजेक्ट नहीं है, वो जो असल उसका डिज़ाइन है ना वो वन पार्टी रूल का डिज़ाइन, बिल्कुल ऐसे। और अल्टीमेटली ये होना था कि खान साहब को माइनस करना था, उनके ज़रिए से वन पार्टी रूल लाना था। खान साहब ने फिर भी माइनस होना था, वो असैसिनेशन से माइनस होते या जिस तरह भी माइनस होते, वो वन पार्टी किसी और की होती, ठीक है ना, मतलब असल डिज़ाइन ये था। तो अब वो करने के लिए ये सारे सियासतदान मैदान से उड़ाने थे, तो बतौर तोप जो है वो खान साहब को इस्तेमाल किया गया। और खान साहब ने हर एक को, मतलब आप ये देखेंगे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उन्होंने करार दिया परवेज़ इलाही साहब को, उन्होंने दहशतगर्द करार दिया MQM वाले सबको। अच्छा, फिर उसके बाद जब आगे बढ़े
तो नवाज़ शरीफ और जरदारी तो आज भी रांदा दरगाह हैं खान साहब की नज़र में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वो सारी बातों से बैकआउट करना पड़ा। और जो सोचने समझने वाले लोग थे, जो चीज़ों को एनालाइज करते थे, वो खान साहब से दूर होते चले गए। उनकी अपनी पार्टी में बहुत बड़े बड़े नाम जितने थे, हामिद खान साहब अब दोबारा आ रहे हैं उसमें, लेकिन बाकी सारे लोगों को देखें तो जस्टिस वजीउद्दीन थे और बहुत सारे और नाम जो है इनकी पार्टी में, ख़ुद जो मखदूम जावेद हाशमी साहब गए थे, और ये सारे वो लोग थे जो सियासत के बड़े जो है बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने देखा था चीज़ों को और ख़ान साहब से मुतासिर हुए थे, उनकी शख्सियत से, उनकी गुफ्तार से। और ये नज़र आ रहा था, पाकिस्तानी कौम को ये नज़र आया था कि एक बंदा है जो खड़ा हो सकता है, जो इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़ा हो सकता है, कम से कम जो उसके दिमाग में ना उससे क्लियरली कह सकता है, यानी वो करेज भी रखते हैं और कैपेबल भी है। हमारे तो कई सियासतदान कहना कुछ चाह रहे होते हैं, निकल कुछ रहा होते हैं। हाँ, वो अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे होते। तो खान साहब की ये क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो आए, लेकिन एक जगह पे वो चोट खा गए कि ज़रा जल्दी शायद कर गए और उसकी वजह से वो वहाँ उस बंद गली में आ गए कि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब देखें कि जितनी भी चीज़ें एक बात कह सकते हैं कि मतलब एक पोटेंशियल थ्रेट था सिस्टम के लिए खान। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा पहले दिन से तो ऐसे उसको डिस्पोज ऑफ करने का ये एक ट्रैप है जो बिछाया गया, क्या ये भी कह सकते हैं? ये भी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है या एक ही वक्त में कई जो एक तीर से कई शिकार हो गए, वो भी हो जाएगा, वन पार्टी रूल भी आ जाएगा, सारे सियासतदान भी जो हमें कहते हैं कि जी हाउस इन ऑर्डर करो, ये करो और वो करो, उनसे भी जान छूट जाएगी जी। और यानी ये सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ। मतलब खान साहब को अगर आप देखें कि मतलब जो उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली थी, उसके बाद 2018 के इलेक्शन में जितनी सीट्स उनको मिली थी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। मतलब MQM के साथ उनकी किसी भी हवाले से नहीं बन सकती थी कोलिशन, ना ही उनकी कोलिशन काफ लीग के साथ बन सकती थी। क्योंकि जो जिस तरह के लोग उन्होंने फिर मतलब आप क्या जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने क्यों लिया, जो वो चाहते थे उसको सामने उस विजन के साथ जहांगीर तरीन साहब कैसे आ सकते थे, अलीम खान कैसे आ सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये कि गुजरात जनूबी पंजाब जनूबी अपना पंजाब सूबा महाज जो बना था जिसमें ये सारे लोग शामिल थे, शुगर मिल वाले सारे थे और एनर्जी जिनको माफियाज थे, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी माफियाज को हेड करने वाले लोग हैं। और फिर हमने देखा कि खुद खान साहब की हुकूमत के अंदर जितने स्कैंडल्स आए, जितनी चीज़ें आई, वो सारी उन्हीं लोगों की थी और ये लोग खान साहब को शामिल करने पड़े। और उसके बाद जो हुकूमत बनी उसमें खान साहब तो बहुत कह चुके हैं कि ज़िम्मेदारी मेरी थी और इख्तियार किसी और के पास था, ये अपनी ज़ुबान से उन्होंने कह दिया है। तो लेकिन मेरा ख्याल है ये हकीकत है, ये हकीकत है पहले की थी कि अगर मेरे आर्डर पे कोई न हो तो मैं फायर कर दूं, ये कर दूं, वो एक बढ़क थी, वो सियासी जो है ना, और ये हकीकत है, ये रियलिटी है जो अब वो बयान कर रहे हैं, अब जिसके ऊपर वो आए हैं। लेकिन ये तस्लीम तो खान साहब ने खुद किया है ना, इस पोजीशन को खान साहब ने खुद एक्सेप्ट करके ये अपने हाथ में लिया ना, या ख़ुद को पेश किया इसके लिए। अदरवाइज़ अगर वो ना करते तो खान साहब ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हो जाते। और ख़ान साहब ये एक्सट्रीम किस्म की अगर पोजीशन ना ली होती, वो पार्टीज़ के साथ अगर वो नेगोशिएट कर सकते तो वो बड़ी अच्छे तरीके से कोलिशन अपनी बना सकते थे और अपनी उसको चला सकते थे, वो डिपेंडेंट ना होते इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो हर चीज़ को मैनेज करके देंगे। एक नतीजा तो निकलता है कि या तो वो मौका परस्त जैसे होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, उस तरह की शख्सियत के मालिक हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे विजन के मुताबिक है या नहीं, उसको अवेल किया। और या ये नतीजा निकलता है कि वो मतलब जो विजन उनका था उसका खुद उनको इतना शऊर नहीं था कि मेरे अपोजिट फोर्सेस कौन सी हैं, वो उनके हाथों में बड़े आराम से खेल गए। ठीक है, तो ये कम अज़ कम उनकी मतलब सलाहियत पे सवालिया निशान तो ये चीज़ छोड़ जाती है। हाँ, ये चीज़ बहरहाल उनकी सलाहियत पे सवालिया निशान है। खालिद साहब एक चीज़ और भी लोग कहते हैं कि जो उनकी शख्सियत का तजिया करते हैं कि इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो 70 साल से ज़्यादा एज के हो गए हैं, वो अपने आप को यंगस्टर्स का कायद तो कहते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे एज उनकी वो है। और शायद उनके दिलो दिमाग में किसी जगह ये भी चीज़ थी कि मेरे पास टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अगले 5 साल उससे अगले 5 साल के लिए रुक नहीं सकता, ये हो गया तो फिर कोई पता नहीं 75 साल 80 साल की उम्र में मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, तो इसलिए जो चांस मिल रहा है उसको अवेल कर लें। और फिर उनको ये था कि उनके साथ भी जो एग्रीमेंट किए गए थे वो ये थे कि 10 साल के लिए वो आ गए हैं
5 साल नहीं है उनकी, 10 साल के लिए वो आए हैं और इस दौरान उन्होंने चीज़ें अपनी जो है ना, इस दफ़ा तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, अगली दफ़ा वो 2/3 अक्सरियत से आएंगे, फिर वन पार्टी भी है, फिर इन सबको निकाल के, तो इस किस्म की चीज़ें उन्होंने इन 5 सालों की कंसोलिडेशन की बजाय जी वो अगले मजीद 5 साल के लिए प्लानिंग यहाँ बैठ के शुरू कर दी। वो कर दी किसी ने थी। कहा ना कि तू लम्हे मौजूद में मौजूद रहा कर, तो बजाय उस लम्हे में मौजूद रह के उसकी कोई बेहतरी की सोचते, उन्होंने ये कहा ये 10 तो हैं, तो अगले 15 जो है ना, अगले 5 में कैसे पकड़ सकता हूँ, वो कैसे पकड़ सकता हूँ। और उनका शायद टारगेट भी ये था कि अगले 5 साल के बाद का नक्शा क्या होगा, कंपटीशन मेरा वहाँ से शुरू होगा अगले 5 साल। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो जाएगा दरमियान में। देखें जिस किस्म के उन्होंने स्टेप्स लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैनेज किया जा सकता है। मतलब महंगाई जो हुई थी, जिसकी वजह से उनकी अनपॉपुलैरिटी हुई, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें उनके हाथ से निकलते, पंजाब को वो ना कैप्चर करते, जिससे उस्मान बुज़दार को वो लेके आए और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को चलाया, जो बड़ी वजह बनी थी खान साहब की नाकामी की या उनकी हुकूमत डिलीवर ना कर सकने की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो उसके बगैर भी हो जाता, कई दफ़ा हुआ है। बहरहाल अभी उनकी सेहत अच्छी है, जी हाँ। 70 साल के ज़रूर हैं, फिज़िकली फ़िट है माशाल्लाह, अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम उम्मीद रखते हैं अगले 15-20 साल वो एक्टिवली सियासत में रोल प्ले कर सकते हैं। बस अगर वो उन तक कोई बात पहुंचा दे कि अब हिटलर को पढ़ना छोड़ दें, कुछ गांधी को पढ़ लें, खान अब्दुल गफ़ार खान को पढ़ लें, मतलब कुछ थोड़ा सा यानी जो विजनरी किस्म के सियासतदान गुजरे हैं, जब बेशक जिस तरह के भी थे, तो थोड़ा आपकी सियासत के अंदर ठहराव आ जाए। और पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, दो जो बड़ी जमातें रह गई हैं, उनको इन सकती है, ये मिलकर चल सकते हैं, यानी मिसाक जमहूरियत में इनको साथ शामिल किया जा सकता है, अगर ये थोड़ा सा मतलब अपनी बहुत शो करें। ये चोर वाला और ये वाला, यहाँ सब इस अवाम में सब एक जैसे ही हैं। एक्सट्रीम पोजीशन जब आप ले लेते हैं तो फिर ज़ाहिर आप अपने लिए रास्ते असल में हमारा इशू ये नहीं था कि भाई ये कोई वो चोर नहीं है या क्या है।